गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। लास्ट सेशन में भी हमने पढ़ा था शेप्स एंड एंगल्स के बारे में। इस बार हम थोड़े शेप्स में और अंदर जाएंगे। ओके, तो हमने राइट एंगल पढ़े थे। ओके, अब राइट एंगल हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल चाहिए। मीन्स अगर दो एंगल को प्लस करके हमको एक राइट एंगल बनाना है। ओके, सपोज यहाँ पे एक एंगल 48 है, एक एंगल 48 है, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? तो आपको क्या करना है, 90 माइनस 48, यहाँ पे 10 8 2 4 42। गॉट इट? ये एक एग्जाम्पल हो गया। मैं इसी में दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। सपोज ये एंगल 49 ले चुके अपन, 27 है, तो दूसरा एंगल कितना होना चाहिए? याद रखना, दोनों एंगल को मिला के 90 डिग्री आपका होना चाहिए। अगर एक एंगल 27 है तो दूसरा कितना होगा? सेम है इधर भी, 90 माइनस 27। ओके, 0 में से 7 यहाँ पे कैरी आएगा, इसको क्लोज, 10 यहाँ पे 8 7 3 2 के काउंट किए 6 63 60 डिग्री दूसरा एंगल होगा। ओके, एंगल बड़े थोड़ा छोटा लग रहा है, बढ़िए 63 डिग्री होगा। ओके, ये राइट एंगल होता है और इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी बोलते हैं। या आगे की क्लास में जाओगे वहाँ पे आप ये पढ़ोगे। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। ये आपकी टेक्स्ट बुक में अभी नहीं है लेकिन बाद में आएगा, फिर भी मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल बोलो या स्ट्रेट एंगल। ओके, मीन्स इसका टोटल 180 होना चाहिए, मतलब दो एंगल मिला के टोटल 180 होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या है, दो एंगल का टोटल सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री। देन एंड स्ट्रेट एंगल सम ऑफ या सप्लीमेंट्री एंगल सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री का, या सम ऑफ एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। ओके, तो यहाँ पे 85 और 95 लिखा है मैंने, 180 माइनस 85, 0 5 17 हो गया यहाँ पे, 0 8 में 7 9 95 डिग्री आपका आंसर हो गया। यहाँ पे वापस अगर एंगल चेंज कर रहा हूँ, सपोज ये एंगल 155 है, ये एंगल 155 है, तो आपको पहले 180 में से माइनस करना पड़ेगा। 5 7 5 6 7 25 डिग्री आया है, 25 डिग्री। ओके, ये आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल आ गए। नेक्स्ट है हमारा रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंगल। हम एंगल पहचानेंगे कैसे, कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है, कौन सा सप्लीमेंट्री है, सॉरी कौन सा एक्यूट एंगल है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है, कौन सा राइट एंगल है। एक्यूट यानी लेस देन राइट एंगल, 90 डिग्री से कम उसको एक्यूट बोलते हैं, और ऑब्ट्यूज मोर देन राइट एंगल। ओके, अब मैंने इधर वर्ड्स लिख दिए, इसमें भी एंगल्स है। ओके, हम एंगल्स ढूंढेंगे दूसरी चौक से। सपोज सबसे पहले ये एंगल, देन ये। ओके, एम में 3 एंगल निकल गए और तीनों के तीनों कौन से हैं? लेस देन राइट एंगल। ओके, ए 1 2 3 तो लेस देन राइट एंगल यानी एक्यूट एंगल, लेकिन 4 5 ये दो एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। याद रखना, ए में दो एंगल ऑब्ट्यूज आते हैं।
ये मोर देन 90 है। टी ये राइट एंगल है, एच राइट एंगल, एस राइट एंगल। ओके, अब नंबर्स ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल्स कितने हैं? तो सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 राइट एंगल हो गए। लेस देन राइट एंगल, राइट एंगल से छोटे, तो 1 2 3 4 5 6 6 के कौन से एंगल हो गए? लेस देन राइट एंगल या फिर एक्यूट एंगल। मोर देन राइट एंगल, राइट एंगल से ज़्यादा मतलब मीन्स 90 डिग्री से ज़्यादा और 180 से कम, तो दो ही एंगल है ए में, 1 2 2। टोटल नंबर ऑफ एंगल्स इन मैक्स। इन सबको प्लस करना है, 10 + 6 16, 16 + 2 18, मतलब टोटल एंगल कितने हो गए हमारे पास? 18 एंगल्स हो गए मैक्स के अंदर। ओके, हमने ये पढ़ा। अब आपको एंगल्स ड्रॉ करना है। सपोज मैंने आपको एंगल दे दिया 75 25 32, तो आपको ये एंगल्स बनाने कैसे? तो इसके लिए ये प्रोटेक्टर आता है, इसकी मदद से आप एंगल्स बना सकते हैं। मेरे पास, मैं इससे तो बनाऊंगा नहीं, मेरे पास दूसरी चीज़ है, मेरे पास ये प्रोटेक्टर है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो मैं इसको भी इरेज कर रहा हूं। सपोज कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए 45 डिग्री, 45 डिग्री हमको बनाना है, किससे? विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये रहा प्रोटेक्टर मेरा। सबसे पहले आपको एक लाइन खींचनी है स्केल से, स्केल ली, याद रखना लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और ओवर राइट नहीं होना चाहिए। हमेशा याद रखना, आप जब भी एंगल्स करते हो तो शेप या लाइन ओवर राइट नहीं होना चाहिए। ओवर राइट होने से मतलब आप घूटा करते हो। सपोज ये कर दिया मैंने और इसी पे ऐसे ऐसे कर दिया, चला दिया, ये ओवर राइट हो गया, मतलब आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपका गलत हो जाता है। वापस लाइन खींच रहा हूं मैं। ओके, तो ये एक पॉइंट ले लेना आपको, थोड़ा सा यहाँ पे एरो मारना है और यहाँ पे एक पॉइंट, क्योंकि लाइन हमेशा आगे बढ़ती रहती है, ये कम खत्म नहीं होती है। ओके, अब प्रोटेक्टर देखते हो, ये इसमें पॉइंट कहाँ से रखना है? यहाँ पे एक सेंटर लाइन है, यहाँ से आपको रखना है। सपोज सेम इसी की तरफ इसमें ही समझाता हूँ। ये लाइन है, यहाँ पे सेंटर होता है आपके प्रोटेक्टर में भी, तो यहाँ पे आपको लाइन का जो एंड पॉइंट है वहाँ पे रखना है। यहाँ पे मैंने रख दिया लाइन के ऊपर, सेंटर पॉइंट इधर था मेरा, मैंने उसी के ऊपर रखा है। देन मेरा एंगल क्या था? 45, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, 50 इधर है, इसके बीच में 45 होता है, तो यहाँ पे 45 है, मैं डॉट कर दूंगा, आपको पेंसिल से डॉट कर देना है। 45 हो गया। आपको डॉट मिलने के बाद स्केल लेनी है, एंगल यहाँ पे है, ये आपका यहाँ पे था डॉट, ये आपका एंगल 45 डिग्री आ गया है। ओके, इसको नेम भी दे सकते हो आप, AOC। ओके, नेक्स्ट एंगल देख लगा रहा हूं मैं 90 डिग्री। 2-3 एंगल हम ट्राई करेंगे, एक ऑप्टिक्स भी करेंगे 160 डिग्री। ओके,
तो 90 डिग्री करना है हमको। स्ट्रेट एंगल लाइन, लाइन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। स्ट्रेट एंगल, देन प्रोटेक्टर रखा आपने, 90 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे एक डॉट लगाया आपने, फुल स्टॉप। मैं इसी को स्केल की तरह यूज कर रहा हूँ अभी। ये हो गया स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल में आपको ये लगाना कंपलसरी, अगर आपने इसकी जगह ये लगा दिया तो आपका जो भी आप करोगे एग्जाम में वो रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं लगाना है स्ट्रेट एंगल में। स्ट्रेट एंगल में हमेशा यही लगता है। ये 90 डिग्री हो गया आपका। अब करना है 160 डिग्री, ये लास्ट टॉपिक है, ओके। वापस स्केल लेना है, स्केल लिया आपने, (160 डिग्री) यूजिंग ऑफ प्रोटेक्टर लाइन पे रखा आपने, 160 डिग्री, 90 यहाँ पे है। अब 100, 110, 20, 30, 40, 50, 60, 60 यहाँ पे, ओके। आपको ये नहीं सोचना है कि इतना टेढ़ा जा रहा है, आपको सिर्फ एंगल का ध्यान देना है। मेरा देखो इधर गड़बड़ हो गया है। ऐसी गड़बड़ होने से भी आपका आंसर रॉन्ग होता है। यहाँ पे लाइन यहाँ पे थोड़ा नीचे आ गया है, तो ये गलत है। मैं वापस करूँगा इसी को। शेप्स में हमेशा, एंगल्स में हमेशा ये ध्यान रखना होता है कि ओवर राइट नहीं होना चाहिए, लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए, डॉट के एग्जैक्ट होना चाहिए। वापस प्रोटेक्टर 160 डिग्री, अब प्रॉपर है। ये होगा 160 डिग्री, AOC। आप नेमिंग कुछ भी दे सकते, ABC, जैसे आपकी इच्छा हो, ओके। ये 160 हो गया, आपको यहाँ पे डिग्री भी लगाना पड़ेगा, ओके। अब एक लास्ट है, ओके। ये सिर्फ आपके सिर्फ समझने के लिए, ओके। सर्कल, उसमें टोटल कितने डिग्री होते हैं आपको याद है? सपोज ये सर्कल है, सेंटर पॉइंट, स्ट्रेट लाइन का आपको बताया था मैंने 180 डिग्री होता है, ओके। तो ये 180 डिग्री ऊपर का हो गया, 180 डिग्री नीचे को हो गया, ओके। सर्कल का टोटल 360 डिग्री होता है, मीन्स सर्कल टोटल 360 डिग्री आता है, ओके। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।